नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी घरेलू भक्त का कमेंट्स है। तो उन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि हम भी मतलब थोड़ा सा सीख के और मतलब लोगों को ठीक करना चाह रहे हैं और बिना पैसे लिए। तो एक आध साल में जैसे लोग बताते थे पुराने, उस तरीके से हम भी लेंगे, ऐसे बोल रहे थे वो कि कोई परेशान होगा तो। तो ये बहुत अच्छी बात है। पर इसका वो पूछ रहे थे कि मतलब सही है या क्या है, तो उसमें दोनों बात है कि सही भी है, थोड़ी सी गलत भी है। हो सकता है लोगों को बुरी लगे बात, पर इसमें वास्तविकता है। तो मैं आपको कहानी के तरीके से बताऊंगा और आप ध्यान से सुने। तो जैसे आप बता रहे ऐसे ही किन्हीं भक्तों के साथ ऐसा भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखें। हर तरीके के लोग हैं संसार में। तो मैं किसी के बताता हूँ। तो वो जो थे किसी को जैसे दिक्कत आई घर में, और उसके बच्चों के पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि शैतानी टाइप की वो घर में आ जाती थी उसके। तो जैसे कोई बच्चा सूखने लग जाता, आपने देखा होगा, मतलब बच्चा क्या 18-20 साल के थे वो, जिनकी बता रहा हूँ लड़का। तो वो सूख रहा था मतलब। तो अब वो इलाज करा रहे थे पर हो नहीं पा रहा था कहीं से, दवाई लेके। तो किसी को पूछ रहे थे वो कि, तो किसी ने बोला कि हो सकता है तंत्र मंत्र हो, किसी को दिखाओ जानकार को। तो क्योंकि लोग घरेलू भक्तों को बुलाते नहीं हैं कि वो आएंगे अपने चेले वेले लेके तो ज़्यादा पैसे ले जाएंगे, तो लोग बहुत तेज हैं। तो फिर वो घरेलू भक्तों को भी पकड़ लेते हैं कई बार। तो उसमें क्या होता है, ऐसा ही तो वो था। तो उन्होंने किसी को बोला भाई कोई जानकार है तो बता दे, ये है वो है करके। तो उन्होंने किसी और को बुला दिया, यानी जो जानकार थे उन्हें पता था कोई ईमानदार आदमी है, उसको जानकारी है काफ़ी इन चीज़ों की। तो वो भी घरेलू भक्त थे, उनको बुला दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मेरी जानकारी में इसको कर दो, धर्म का काम है। और उनकी जो लड़की थी उनके गोद में, मतलब जैसे एक बच्चा होता है जिन मान ले, वो बैठ जाता था आके गोद में। तो वो डर जाती थी, सोते सोते भी वो डरा देता था, बैठ जाता था पलंग पे आके। इस तरीके से उनका साथ हो रहा था। और कुछ घर की चीज़ें भी थी जो बाद में पता लगी, मतलब जो मर गई थी वहीं घर में, जैसे सरकारी मकान था उनका, उसमें वो रहते थे। और नौकरी भी देखो सरकारी थी उनकी असल में। तो उस घर में भी कोई नेगेटिव शक्ति होगी, जैसे घर बदलता है इधर उधर, उस वजह से। तो उन्होंने किसी को दिखाया, जो जिनकी मैं बता रहा हूँ, वो आ गए देखने के लिए। और उन्होंने देखा और वो चीज़ें हटा दी मतलब। और वो भी इस तरीके के थे, हवा से हवा में करने वाले, यानी किसी को बैठाया। अगर बच्चे हैं वो बैठते भी नहीं है, कई बार मना करते थे कि बच्चों को मत बैठाओ, घर में ही रहें, तो कमरों में। और वो बाहर जैसे होती है आंगन वगैरह, उसमें करते थे वो। जैसे कोई कमरा होता है एक्स्ट्रा सरकारी मकान में, है ना, डाइनिंग हॉल टाइप का। तो उसमें से उन्होंने वो खींच लिया अपनी शक्ति बढ़ा के, जैसा भी कुछ था, और वो हटा दिया। और उनके बच्चों को बोला कि ऐसे ऐसे होता है, जो भी चीज़ थी मतलब सिस्टम बताया कि ऐसा होता है, कि हाँ ऐसा होता है, हाँ इस तरीके का वो इंसान है जो दिख रहा है आपको, कि हाँ। तो उन्होंने हटा दिया, यानी डंड वंड बांध के ले गए, उनको विश्वास हो गया, हाँ ले गए। और वो लोग सही भी हो गए सारे के सारे, मतलब ये बात है। अब सही होने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बोला था, तो उन्होंने मैं एक मतलब 10-11 महीने हो जाएंगे जब आप दे देना, फ़ायदा लगे आपको। तो उनको फ़ायदा लगता रहा, उनकी बात होती रही, आपस में मिलते थे आके कहीं से, जैसे चाय पानी की दुकान पे आए मिलते थे वो तीनों के तीनों, जो कि जो जानकार थे उनके साथ जो थे जिन्होंने मिलवाया था, वो सारे के सारे मिलते थे। तो उनकी गारंटी थी, बीच वाले जो थे जिन्होंने मिलवाया था। तो उन्होंने कहा ये सरकारी आदमी भाई पैसे की मनाही नहीं करेगा, और आप बता दो। तो उन्होंने जैसे मतलब 4-6 चीज़ें हटाई, तो उन्होंने बोल दिया कि आप इतने ही दे देना मेरे को, 10-12 हज़ार, मैं सब उसी में ही कर दूंगा। कहने का मतलब 10-12 हज़ार रुपये में जो भी भेंट लगे मैं कर दूंगा। क्योंकि भगत के हाथ में होता है, वो 4 ले, 5 ले, 6 ले, ऐसा भी होता है जो चीज़ हटाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा इतनी तो आप हमारे जानकार के जानकार हो, मतलब दोस्त हो एक तरीके से, तो आप 2 ही दे देना, मतलब 10-12 हज़ार में कर लेंगे आपका जो भी कुछ है, और हटा देंगे, हटा दी सारी चीज़, ऐसे करके बोल दिया। तो वो तय हो गई, उन्होंने बोल दिया इतने देना आप। तो उसको एक तो वहाँ फ़ायदा लगा, और दूसरा फ़ायदा यहाँ लगा कि उन्होंने फिर कुछ दिन में उन्होंने सोचा उस दोस्त का दोस्त है, क्यों किसी का वो हो। तो उनको दिमाग में पता नहीं क्या है कि उन्होंने पहले ही कर दिया, 6 महीने में ही पूजा कर दी मतलब। और देवताओं से बोल दिया कि भाई वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, मतलब इतना उनको श्रद्धा आ गई, क्योंकि एक आध बार उन्होंने चाय वाय पिला दी गई, तो उनको लगा आदमी अच्छा है, उन्होंने ऐसा कर दिया। करने के कुछ दिन बाद फिर वो मिले जिनके घर करके आए थे। तो उनसे पैसे ऐसे ही बोले कि भाई साहब पैसे अभी जुगाड़ कर रहा हूँ, जबकि सरकारी आदमी है, वो कह रहा है जुगाड़ कर रहा हूँ। तो उनको लगा हो सकता है, हमारी प्राइवेट थी, उनकी प्राइवेट थी। तो उन्होंने कहा भाई प्राइवेट आदमी की तरह हो सकता है इसकी भी समस्या हो। तो कहने लगा ठीक है, पर डरो मत आप, आराम से जुगाड़ करो, टेंशन मत लो। उन्होंने ये और कह दिया कि टेंशन मत लो आप, और पैसे हो जाएँ तो कर देना,
क्योंकि आपके ऊपर वो चीज़ हमला नहीं करेगी। बोले क्यों? कि मैंने पूजा पाठ करके उससे बोल दिया है कि भाई उनके भाई साहब के ऊपर टक्कर ना मारे और मैं सब देख लूँगा, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि तो उन्होंने बोला हमारे पास आएगी नहीं, मान लो टाइम निकल जाए गलती से। कह रहा नहीं नहीं वो हम देखेंगे उसको, मतलब आपके ऊपर न्यायी वचन मैंने करवा दिए उन शक्ति से पूजा करके, ऐसे उन्होंने बोल दिया उसको क्लियर। फिर वो दिमाग घुमाता रहा होगा, किससे पूछा उसने, तो किसी ने और ने बोला कि भाई उसने वचन ले लिया तो अब चीज़ उसी के पास जाएगी टक्कर मारने, तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि अगर बोल रहा सच्चा आदमी। उन्होंने कहा हाँ है तो सच्चा आदमी। ऐसे उनकी आपस में बात हुई होगी किसी से। तो फिर वो जो तीसरा आदमी है जिसकी गारंटी थी, उन्होंने उससे बोला कि भाई पैसे ऐसे बोलो उससे कि टाइम आता जा रहा है, 11 महीने आते जा रहे हैं और 12 होने नहीं चाहिए, मतलब 10-11 महीने में दे दें। तो वो करने लगा, तो वो उनको भी आनाकानी करने लगा, यानी टालने लगा। और जब वो घर पे आते तो वो कई बार खिंचने लगा उससे, जो मांगने आते थे कि भाई मेरे घर बार बार मत आओ, ये है वो है, आप फलाना, जब मेरे पाऊँगा मैं दे दूँगा, ऐसा करता रहा, मतलब दिए नहीं। लास्ट में पता लग गया कि देगा नहीं वो, और उसने दिया ही नहीं। तो वो जो बीच वाला था उसने बोला कि भाई मेरे से ले लो आप थोड़ा बहुत पैसे और अपना कर लो। तो उन्होंने कहा भाई क्या करेगा क्या नहीं, मतलब आज बोल देता आदमी ऐसे, पर देता कोई नहीं है। तो क्योंकि अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसने भी ऐसे कर दिया। तो वो जो करने वाले थे उनको कुछ मिला नहीं, यानी 11 महीने हो चुके थे और 10-5 दिन बाद मतलब 12वां महीना आने वाला था, तो वो मामला फेल होने वाला था। तो 12वां महीना होते के साथ ही उसके बाद ही उनके घर में संकट आ गया, जो थे करने वाले, क्योंकि उनके पास भी असल में पैसे नहीं बने, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये मतलब करने उनके बस की नहीं थी, क्योंकि उनकी तनख्वाही 15-16 हज़ार की जैसे होती है, प्राइवेट थी। तो बहुत सी जगह आपने देखा 12-14 हज़ार तनख्वाहें ऐसी भी होती हैं। तो इस तरीके की तनख्वाह थी। उन्होंने धर्म के काम में कि चलो इसका कर दूंगा तो ये होगा, मतलब इसका भला हो जाएगा, ऐसे वो करते थे बीच बीच में। तो उसने नहीं दिया, जिसकी मैं बता रहा हूँ उसने दिया नहीं, मना कर दिया। अब वो भी नहीं कर पाया, यानी आने कोशिश करी उन्होंने, पर उनसे जुगाड़ नहीं हो पाया। असल में सही बात तो ये है, 10-12 हज़ार का जो भी मतलब 15 का था, हुआ नहीं उनसे जुगाड़। अब उसके बाद ही उस चीज़ ने, क्योंकि उसके यहाँ करोगे अगर नहीं दोगे तो देवता टक्कर मारेगा, तो उनकी नेगेटिव चीज़ ने या किसी ने भी उन भगत जी में टक्कर मार दी। कहने का मतलब उनकी माँ में तो उम्रदार ज़्यादा नहीं थी, वो ठीक थी, और टक्कर लग गई। और उन्हें सपने में आके पता भी लग गया कि हाँ इस वजह से हो रहा, पर फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, मिली नहीं। पर उस चीज़ ने मना कर दिया कि हफ्ते 10 दिन का टाइम है, अगर कर सकते हो तो कर लो। तो हफ्ते में भी उनसे 15 हज़ार किसी ने दिए नहीं, मतलब ऐसा भी होता है कई बार। तो दिया नहीं उन्होंने, यानी कि उनकी आंखों के सामने ये दुर्घटना हो गई, बड़ा दुख हुआ उन्हें। अब वो परिवार में भी नहीं बता सकते कि मेरी वजह से हुआ है, नहीं तो और बच्चे गुस्सा होंगे कि आप ऐसा करके आते हो और घर में नुकसान करवा दिया। तो मतलब फ़ील है उन्हें, मतलब जब भी मिलते हैं आज भी तो उनको फ़ील होती है उनके दिल में कि भाई ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी किसी आदमी पे विश्वास करके, जबकि वो सरकारी आदमी था और उसने दिए नहीं पैसे, और वो चोट मेरे पे पड़ गई और मैंने गलती से अपने ऊपर ले ली। कहने का मतलब कि वो नहीं करेगा तो मैं करूँगा, श्रद्धा भक्ति के चक्कर में, तो वचन मैंने दिया तो मेरे पे आके टक्कर पड़ी है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ मेरे पे टक्कर नहीं पड़ी, मेरी माँ पे पड़ी, कम से कम अपने बच्चे तो मैं पाल लूँगा। तो देखो कितनी बड़ी दुख की बात है ये। तो ऐसे ऐसे मक्कार लोग भी हैं दोनों तरफ। भक्तों में तो है ही हैं, जो कस्टमर होते हैं वो भी ऐसे मक्कारी करते हैं। काम हो गया, उसे पता लग गया कि अब चीज़ आएगी नहीं, तो ऐसा भी होता है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा तो इससे ज्ञान लें आप लोग भी। धन्यवाद।